जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तांग शैंग और बाकी सभी ने अपना 4 चैलेंज भी पूरा कर लिया था और अब सब काफी खुश हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम कियान रेंजियो को देखते हैं जिसने एंजल गॉड का 5th एग्जाम पूरा कर लिया होता है। वो अब उड़कर सीधे एंजेलिक हॉल के अंदर जाती है और अपने नाना के आगे जाकर खड़ी हो जाती है। वो अपने ग्रैंडपा को अपने 5th एग्जाम के पूरे होने की बात बताती है और कहती है कि मेरा एंजल गॉड का अट्रैक्शन रेट 40% हो गया है। कियान रेंजियो की स्पिरिट पावर 89 हो गई है और वो बहुत जल्द एक ग्रेट सोललैंड मास्टर बनने वाली है। कियान डोलू उसके इस सक्सेस को देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि तुम्हें अब आगे आने वाली चुनौतियों के लिए सावधान होना होगा, क्योंकि अब जैसे जैसे तुम अगले चैलेंज पर जाओगी तुम्हारा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता ही जाएगा। अब वो उसे उसका 6 चैलेंज बताता है और उसको सुनकर कियान रेंजियो शॉक हो जाती है। 6 चैलेंज के अंदर कियान रेंजियो को अपने गाइड के अटैक को 30 मिनट्स तक झेलना है और कियान रेंजियो का गाइड और कोई नहीं बल्कि खुद कियान डोलू ही है। इस चैलेंज को पूरा करने की डेडलाइन 1 साल की होती है। अब चैलेंज के अनुसार कियान डोलू सीधे कियान रेंजियो पर हमला कर देता है और उस हमले से कियान रेंजियो घायल सी हो जाती है। कियान रेंजियो उसकी नाती है, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो इस चैलेंज में अपनी नाती की मदद करेगा तो सी गॉड अट्रैक्शन लेवल कम हो जाएगा और कियान रेंजियो कभी भी एंजल गॉड नहीं बन पाएगी। वो चाहता है कि उसकी नाती बहुत पावरफुल बने, इसीलिए वो उसे एंजल गॉड किसी भी कीमत पर बनाना चाहता है। वहीं हम बीबी डोंग को देखते हैं जो उसी गुफा में जाती है और वहां वो पूल में जाकर नहाने लगती है। उसके आसपास कई सारी मकड़ियां हैं और वहां ममीज भी टंगी हुई हैं। बीबी डोंग अब उन सभी मकड़ियों और उन ममीज की स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने लगती है और फिर कुछ देर बाद वो पूल से बाहर निकलती है और हम यहाँ पर बीबी डोंग के ह्यूमन स्पाइडर एम्परर के 2 फॉर्म को देखते हैं जो बहुत ज्यादा डरावना और खतरनाक था। वहीं दूसरी तरफ हम तियानडो एम्पायर के महल में देखते हैं जहां जियो बेंग इस बात का जायजा ले रहा होता है कि वुहान एम्पायर ने तियानडो एम्पायर के कितने किंगडम को अपने अंदर मिला लिया है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसके पापा भी अब मारे जा चुके होते हैं। वो अब तुरंत ग्रैंड मास्टर के साथ कोई ना कोई प्लान बनाकर वुहान एम्पायर से लड़ने का डिसाइड करता है। वहीं हम बीबी डोंग को देखते हैं जो अपने सोललैंड मास्टर को डांट कर ये कह रही होती है कि आखिर जेनसिंग सिटी अभी तक हमारे कब्जे में क्यों नहीं आया है, जिस पर सोललैंड मास्टर कहता है कि उस सिटी के कई सारे ब्लैकस्मिथ्स हमें उसको पूरी तरह से कैप्चर करने से रोक रहे हैं। इस पर बीबी डोंग उसे बहुत बड़ा सोललैंड मास्टर का ग्रुप अपने साथ ले जाने को कहती है और कहती है कि तुम उनकी मदद लेकर जल्द से जल्द उस सिटी को अपने कब्जे में ले लो। वो अब हुई लीना को भी यही ऑर्डर देती है और कहती है कि जो सिटी हमने जीत लिया है उन सिटीज में जाकर तुम व्यवस्था संभालो और उन्हें स्ट्रांग करो। वहीं अब हुई लीना अपनी माँ का ऑर्डर मानते हुए आगे बढ़ती है और सिटी की तरफ जाने लगती है। उसका साथी जो उसके साथ रहता है वो हुई लीना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हुई लीना उसे इग्नोर मार देती है और तांग शैंग के बारे में सोचने लगती है। वो अब भी तांग शैंग से काफी प्यार करती है और अगर उसे मौका मिलेगा तो वो अपने एम्पायर को भी बिट्रे कर देगी, लेकिन उसे पता है कि अपने एम्पायर को बिट्रे करने के बाद भी तांग शैंग उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि तांग शैंग के पास पहले ही उसकी लवर है और वो अपनी लवर से काफी प्यार करता है। वहीं हम अब तांग शैंग को देखते हैं जिसके पास जियाओ बाई आती है और वो तांग शैंग को मास्टर कहकर पुकारती है और ये देखकर सब काफी शॉक हो जाते हैं। असल में जियाओ बाई समझ गई होती है कि तांग शैंग के अंदर सी गॉड बनने की सारी एबिलिटीज हैं और अगला सी गॉड तांग शैंग ही बनेगा, इसलिए वो अभी से तांग शैंग को मास्टर कहना शुरू कर देती है। ये देखकर किसी को समझ नहीं आता और वो इसे एक मजाक ही समझते हैं। अब जियाओ बाई तांग शैंग से किंग के अंदर की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने की बात कहती है, जिस पर तांग शैंग मान जाता है और तांग शैंग अब जियांग से भी इनमें से मरी हुई किसी भी डेमोनिक वेल की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने को कहता है, जिस पर अब तांग शैंग किंग के पास जाकर उसकी स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब करने लगता है और जियांग डेमोनिक वेल की स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब करने लगती है। तांग शैंग अपनी स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब कर ही रहा होता है कि तभी वो अपने माइंड के अंदर पहुंच जाता है और वहां उसके सामने किंग आ जाता है और वो उससे लड़ने लगता है। तांग शैंग भी उससे लड़ता है और फिर फाइनली काफी स्ट्रगल के बाद वो उसे हरा देता है, लेकिन वो ऐसा करते वक्त पानी के नीचे गिर गया होता है और वो जब वापस ऊपर आ रहा होता है तो बहुत सारे सोल बीस्ट उस पर हमला कर देते हैं। जियाओ बाई ये देख लेती है और वो तुरंत तांग शैंग से चिल्लाकर कहती है, मास्टर आप अपनी गॉड लाइट का यूज करो। इस पर तांग शैंग ऐसा ही करता है और उसकी गॉड लाइट को देखकर सभी सोल बीस्ट वहां से भाग जाते हैं और तांग शैंग अब फाइनली बाहर आ जाता है
और अब किंग से उसे एक सोल बोन भी मिली होती है जो उसके पैर में जाकर लग जाती है और फिर अब वो स्पिरिट रिंग और सोल बोन दोनों को एब्जॉर्ब करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो अपनी स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब कर चुकी थी और वो अब लेवल 55 पर पहुंच गई थी। ये देखकर सब काफी खुश होते हैं और वो सब अब तांगशांग का वेट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मार्शल सोल हॉल को देखते हैं जिसने बी क्लैन को आयरन सिटी पर हमला करने का आदेश दिया होता है और बी क्लैन अब आयरन सिटी के ऊपर अटैक कर देती है। उसके साथ सीक्रेट क्लैन भी आई थी और वो अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालकर तबाही मचाने लगती है। उसकी मार्शल सोल एक ड्रैगन की थी। आयरन सिटी के अंदर के लोग तांगशांग के दिए हुए हिडन वेपन्स का यूज करके उन्हें मारते हैं और इससे बी क्लैन को काफी नुकसान होता है और उनमें आइकॉनिक लेवल की बैटल होने लगती है। लेकिन एट द एंड आयरन सिटी हार जाती है और वो आदमी जिसे एल्डर लोको ने यहाँ का एल्डर बनाया था वो उनके सामने घुटने टेक देता है। मार्शल सोल हॉल उसे झुकने के लिए कहती है लेकिन वो अपनी इज्जत को गिराने से बेहतर अपना सर कटवाना अच्छा समझता है और अब अपनी सिटी के लिए वो अपने को सैक्रिफाइस कर देता है और इस तरह मार्शल सोल हॉल आयरन सिटी के ऊपर भी अपना कब्जा जमा लेती है और ये सीन काफी हार्ट ब्रेकिंग है। वहीं तांगशांग के दोस्त तांगशांग का वेट करते हैं और अब वो भी कल्टीवेट करने लगते हैं। उनको ऐसा करते हुए काफी दिन बीत जाते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद तांगशांग अपनी स्पिरिट रिंग को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर अपने दोस्तों के पास जाकर उनसे मिलता है और सब तांगशांग को देखकर काफी खुश होते हैं और अब वो अपने 5th चैलेंज के बारे में सोचने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि 5th चैलेंज के अंदर उन्हें सीक्रेट टावर के गार्जियन के साथ मैच करना है। टोटल 7 गार्जियंस हैं और उन्हें 7 गार्जियंस को हराना है और उनको ऐसा करने के लिए 3 दिन दिए जाते हैं। सब इस एग्जाम को देखकर काफी शॉक होते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ 3 दिन दिए गए हैं और जिनसे उनको फाइट करनी है वो खुद सोल लैंड मास्टर्स हैं। लेकिन उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि वो इस चैलेंज को पूरा कर लेंगे क्योंकि उनके पास तांगशांग है जो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब वो सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां जियूबाई आ जाती है और वो उनसे कहती है कि उसे इन 7 मास्टर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज है और वो इनका पार्टनर बनकर इनकी मदद कर सकती है। तांगशान ये सुनकर काफी खुश होता है क्योंकि उसे सच में जियूबाई की काफी ज्यादा जरूरत है क्योंकि तांगशांग भले ही कितना ताकतवर क्यों ना हो गया हो वो अब भी जियूबाई से 1-to-1 बैटल में हार सकता है क्योंकि जियूबाई के पास 1 लाख साल का कॉम्बैट एक्सपीरियंस है और वो उस एक्सपीरियंस को यूज करके श्रेक डेविल्स की बहुत मदद कर सकती है। अब वो सभी जियूबाई का अपनी टीम में वेलकम करते हैं और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।